सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएनबी क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसे कि आप सब डिमांड कर रहे थे कि बुक सोर्सेज बताइए, जो आप सोर्सेज जहाँ से आप पढ़े हैं, जितने आपने एग्जाम्स क्रैक किए हैं, किस किस सोर्सेज से आपने पढ़ा है। सबसे ज़्यादा डिमांडेबल आपके सामने लेके आया हूँ। मैंने कौन सी सोर्सेज रेफ़र किए थे अपने एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए। जैसे कि आप स्क्रीन में देख भी रहे होंगे कि मेरा क्या क्या सोर्स रहे थे एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए। सबसे पहले, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर दीजिएगा। चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये स्टडी मटेरियल रहेगा जहाँ से मैंने डिफरेंट डिफरेंट जेके एसएसबी के एग्जाम्स क्रैक किए हैं। पहला सब्जेक्ट जो जीके जीके का सब्जेक्ट मैं आपको बता दूंगा। जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए मैंने कोई भी बुक रेफर नहीं की थी, तो इसलिए मेरे को ज़्यादातर इनके यूट्यूब चैनल्स का ही पता होगा, तो वही मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। जीके के लिए जो मैंने जहाँ से पढ़ा था वो था परचम क्लासेस। ठीक है, परचम क्लासेस से मैंने करंट अफेयर्स थे जीके के लिए, वो वहाँ से पढ़े थे। आपको डेली करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए वास्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो जीके के लिए आपने क्या करना है, परचम क्लासेस एक नेशनल यूट्यूब चैनल है नेशनल लेवल पे, तो ये आपने पढ़ना है। उसके बाद इससे क्या पढ़ेंगे, आपको यहाँ से जीके पढ़नी है, लाइक फिजिकल डिवीजन, पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड वगैरह। तो उसके बाद मैपिंग वगैरह और काफ़ी सारे ट्रिक्स के साथ इन्होंने वीडियो बनाई है, तो वो भी आप देख सकते हैं अपने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो बियॉन्ड क्लासेस एक जम्मू कश्मीर के जीके के लिए सबसे बेस्ट चैनल में बोलूँगा यही है। बियॉन्ड क्लासेस से आपको जीके जो है जम्मू कश्मीर की काफ़ी अच्छे तरीके से आपको पता चल सकती है। और साथ ही साथ मेरे को एक चीज़ और मेंशन करना भूल गई, वो है ट्रिपल एस से भी आपको जीके जो वाहिद सर ने पढ़ाई है, इकोसिस्टम इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी वगैरह, वो भी वाहिद सर ने अच्छी पढ़ाई है वहाँ पे ट्रिपल एस में। और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ है ट्रिपल एस की, वो भी आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, तो डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ भी इंपॉर्टेंट है। जीके जम्मू कश्मीर की तो मोस्टली यहीं से क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं ट्रिपल एस से। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट जो है साइंस, ये साइंस जो होता है, जो आर्ट्स वाले बैकग्राउंड के होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, तो इसीलिए उनके लिए जो बुक्स मैं रेफ़र करना चाहूँगा वो है एनसीईआरटी की। 11th और 12th की अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे ना अच्छे तरीके से, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो साइंस के लिए मैं यही रेफ़र करूँगा, एनसीईआरटी पढ़ लें 11th एंड 12th की। ठीक है, तो ये आपको पीडीएफ भी मिल सकती है और या आप मोबाइल से भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाइएगा, वहाँ से एनसीईआरटी बुक्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं अपने हिसाब से। साइंस के लिए आप रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद यूट्यूब चैनल जो आप रेफ़र कर सकते हैं इसके लिए, वो है ई एक्ट क्लासेस। ठीक है, तो लतीफ़ सर ने चैनल बनाया, उनका चैनल है ये ई एक्ट क्लासेस, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद दूसरा चैनल जो रेफ़र करना चाहूँगा वो है ट्रिपल एस में आपको मेजॉरिटी चीज़ें मिल जाएंगी, बट कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको इन डेप्थ पढ़नी पड़ती हैं, इसलिए आपको डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब चैनल से जाना पड़ता है। तो इसलिए ट्रिपल एस पे आप सर्च मारिएगा अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। जैसे फिजिक्स का अगर पढ़ना होगा तो फिजिक्स की अलग प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री की अलग प्लेलिस्ट बनी होगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद बायोलॉजी की भी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ट्रिपल एस से आपको ये सब मटेरियल मिल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इंग्लिश के लिए सबसे ज़्यादा डिमांड में था इंग्लिश जो है बच्चों की क्या है, वीक है, क्योंकि इंग्लिश में बच्चों के कम मार्क्स आते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनकी वोकैबलरी है ना, वो क्लियर नहीं है। सबसे पहले मैं आपको यही रेफ़र करूँगा कि जो अपनी वोकैबलरी है उसको ठीक कीजिए। वो कैसे कर पाएंगे, आप रोज़ के अगर 10 पेज पढ़ेंगे ना बुक्स के, तो वहाँ से आपकी वोकैबलरी अच्छी हो जाएगी। और सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं, वो भी आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो रोज़ के अगर आप 10-10 सेंटेंस भी पढ़ेंगे ना, उनके मतलब समझेंगे ना, तो आपको ईज़िली हर सेंटेंस बनाना आ जाएगा, मतलब आपको समझ आ जाएगा। तो यही बताऊँगा कि इंग्लिश के लिए अपने टेंसेस को क्लियर कीजिए। टेंस जो सिंपल रूल्स होते हैं, जैसे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस जो हैं, उनको अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशंस वगैरह जो भी हैं, अपने जो सिंपल रूल्स हैं इनको फॉलो कीजिए। और 7-10 पेज पढ़े रोज़ के, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इंग्लिश के लिए यही है कि अपने जितने ज़्यादा जनरल रूल्स जो हैं इंग्लिश के लिए वो क्लियर करेंगे, तो उतना आपको हेल्पफुल होने वाला है। इंग्लिश के लिए यही कहना चाहूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट्स में यही देख रहा था कि इंग्लिश के लिए बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कहाँ से पढ़ना चाहिए। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको क्या करना है, बुक्स कोई भी रेफ़र कर लें। इंग्लिश प्रोस की बुक होती है, वहाँ से आप रोज़ के 10-10 पेज पढ़िए और उनके जो मीनिंग्स होते हैं वो समझिए और इनके सेंटेंस बनाना शुरू कीजिए। तो सेंटेंस को समझना शुरू कीजिए, मतलब उनका मतलब पता होना चाहिए आपको सेंटेंस कहना क्या चाहता है। उसके बाद अपने टेंसेस जो हैं, जनरल रूल्स जो हैं टेंसेस के, वो क्लियर कीजिए। उसके बाद नरेशन, एक्टिव पैसिव,
ये अपने जनरल रूल्स जो क्लियर कीजिए, तो ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है? तो उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं हम, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, उसमें से आता है एक मैथ्स। मैथ्स बहुत ज़्यादा कमेंट में मैं देख रहा था कि बहुत ज़्यादा डिमांड में है, यही भी बच्चों का क्लियर नहीं है। सबसे ज़्यादा वीकनेस जो है ना बच्चों की, वो है एक मैथ्स और एक इंग्लिश, ये बहुत ज़्यादा वीक रहती है बच्चों की। बहुत कम मार्क्स बच्चों को यहाँ इस सब्जेक्ट्स में मिलते हैं। तो मैथ्स के लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि अपनी जो प्रैक्टिस है ना बुक की, तो वो कीजिए। सबसे पहले आपको उसके लिए पढ़ना होगा, ठीक है? पढ़ना कैसे है वो आपको चैनल्स में बता देता हूँ, यूट्यूब चैनल्स। एक है वाई-फाई स्टडी और एक है अनअकैडमी। ये दोनों नेशनल लेवल चैनल हैं। आपको क्या करना है, अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है तो यहाँ से आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो ये नेशनल लेवल पे पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स के लिए, तो आपको यहाँ से अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। अगर आपको जनरल रूल्स पढ़ने हैं ना मैथ्स के, तो आप डेयर सर से भी कर सकते हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना होगा ना, वो वाई-फाई स्टडी और अनअकैडमी को फॉलो कीजिए, ठीक है? इनको अच्छे तरीके से आप पढ़ें मैथ्स के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। उसके बाद बुक्स के लिए क्या करना है आपको, कोई भी एसएससी सीजीएल की बुक्स वगैरह जो होती है ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, जो आती है एमसीक्यू फॉर्म में, वो ले लेनी है, उसको प्रैक्टिस करते रहना, और साथ ही साथ उनके आंसर भी अवेलेबल होते हैं, और साथ में वो आंसर कैसे निकाला गया वो भी आपको दिया गया होगा वहाँ पे, तो उस हिसाब से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये रहा मैथ्स के लिए आपके लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिमांड में था कि मैथ्स कैसे क्लियर किया जाए अपने कंसेप्ट को। तो यही है कि होता है ना कि एक ही आपने क्या करना है, बार-बार अपने ये चैनल्स को चेंज मत कीजिएगा। मैं पहले भी आपको बोल रहा हूँ कि चैनल्स को अपने चेंज मत करिएगा, ठीक है? जो चैनल्स आप फॉलो कर रहे हो ना थ्रू आउट, तो उसको ही रखिए, क्योंकि अगर आपको उसको समझ नहीं आ रहा है ना, अगर आप चेंज करना चाहते हैं ना, तो स्टार्टिंग में ही कीजिए, बट लास्ट में अपने चैनल्स को मत चेंज करिएगा। मैं अभी भी सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, इंसान ना, इससे क्या होता है, बहुत सारे कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाते हैं। अगर आप एक ही चीज़ को ना पढ़ोगे ना अच्छे तरीके से और उसको रिवाइज़ करते रहोगे ना, तो वो कंसेप्ट आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए एक ही चैनल को फॉलो कीजिए थ्रू आउट, यही मैं सजेस्ट करना चाहूँगा आपको। उसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए मैं आपको ये बोलूँगा, सबसे बेस्ट जो आपका कंसेप्ट क्लियर करेगा ना, तो वो है मलिक ट्यूटोरियल, ठीक है? मलिक ट्यूटोरियल में आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं क्लियर हो जाएँगे। ये एक यूट्यूब चैनल है, क्योंकि मैं आपको ये बुक्स इसीलिए नहीं रेफ़र कर सकता, क्योंकि मैंने एक्चुअली बुक से पढ़ा ही नहीं है। अगर मैंने आपको बुक से पढ़ा होता तो मैं आपको बुक्स का बता देता, बट मुझे बुक्स का कोई आइडिया नहीं है, इसीलिए मैं आपको यही रेफ़र करूँगा कि जो मैंने जहाँ से पढ़ा। अब ऐसा नहीं है कि बुक से ही इंसान एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकता है, ज़रूरी नहीं है। मैंने सारा यूट्यूब चैनल से पढ़ा था, तो इसीलिए मैं आपको यूट्यूब चैनल ही सजेस्ट कर सकता हूँ। बाकी आपको बुक्स को रेफ़र करना है तो आप अलग-अलग चैनल से, बहुत सारे चैनल्स हैं अवेलेबल, आप वहाँ से देख सकते हैं कि कहाँ से बुक्स रेफ़र करनी चाहिए। बट जितने भी एग्ज़ाम्स मैंने 4-5 एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं, वो सारे यूट्यूब की मदद से किए हैं, ठीक है? तो मैं आपको यूट्यूब का ही बता सकता हूँ कि मैंने कहाँ से क्या पढ़ा हुआ है। तो यही मेरे सोर्सेज़ थे और यही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या कह रहा था, इकोनॉमिक्स का जो है मैंने मलिक ट्यूटोरियल से पढ़ा है। तो उसके बाद एक ट्रिपल एस चैनल है, वो भी वाई सर ने इकोनॉमिक्स का पढ़ाया, तो वहाँ से भी मैंने पढ़ लिया था। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा था मेरे लिए ये दोनों चैनल्स, तो मैंने यहाँ से अच्छी तरीके से पढ़ा था। बट मैं आपको सही कहूँ तो ये जो है मलिक ट्यूटोरियल चैनल, ये सबसे बेस्ट रहेगा आपके इकोनॉमिक्स के लिए। यहाँ से आपके बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं। तो उसके बाद जो रीज़निंग है, रीज़निंग का दोबारा मैं यही कहूँगा कि जो वाई-फाई स्टडी और अनअकैडमी है ना, तो ये यहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं। तो रीज़निंग के लिए बेस्ट रहेगा आप जितनी ज़्यादा, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल पार्ट है ना, क्वांटिटेटिव चीज़ें होती है ना, ये आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी अच्छे तरीके से आपको आ सकता है। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि जो क्वांटिटेटिव चीज़ें लाइक मैथ्स, रीज़निंग, ये जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना इसकी, उतनी अच्छी तरीके से आ जाएगा ये। तो जितने अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, उतने अच्छे तरीके से आपको ये हेल्पफुल हो सकता है। तो यही मैं कहूँगा कि अपने जो मैथ्स जो वीकनेस है ना, उसको ढूँढिए और उस पे काम करना शुरू कर दीजिएगा। तो यही मैं आज के लिए यही कहना चाहूँगा। चैनल्स जो मैंने यूट्यूब से रेफ़र किए थे, चैनल्स पढ़े थे, वो मैंने आपको स्क्रीन में रख दिए हैं, और बहुत सारे लोग मेरे से डिमांड कर रहे थे कि बुक सोर्सेज़ बताइए, और ये वीडियो मेरे को लाना इसलिए भी ज़रूरी समझा, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, आपने इतने सारे एग्ज़ाम्स क्रैक किए और कौन से सोर्सेज़ रहे थे और कहाँ से आपने पढ़ा था। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आज अपलोड कर दिया, और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ इस चैनल से पढ़ सकते हैं। अगर आपको यहाँ से नहीं समझ आता है तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, बट मैंने जितने भी एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं यही चैनल से, और मैंने इसी चैनल से सब पढ़ा है। तो सबसे ज़्यादा
मेरे एग्ज़ाम्स जो क्लियर हुए हैं ट्रिपल एस चैनल की वजह से हुए हैं। बट मैं यही कहूँगा, ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, बट मैं जो बोल रहा हूँ आपको कि ये जो चैनल्स हैं मैंने यहाँ से अच्छे तरीके से पढ़ा था। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप यूट्यूब चैनल रेफ़र करते हैं तो यहाँ से आप एक बारी चेक कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने इसी चैनल से पढ़ के एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं। 5 एग्ज़ाम्स मेरे जो क्लियर हुए हैं इसी चैनल से पढ़ के हुए थे। एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट कंप्यूटर, जो कंप्यूटर था ना वो मैंने पढ़ा है ट्रिपल एस यानी कि अंजुम सर से। तो अंजुम सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से और डिटेल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्यूटर को पढ़ाया है। तो आप भी, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को गो थ्रू कीजिए कि अंजुम सर हैं उन्होंने कंप्यूटर कितने अच्छे तरीके से ट्रिपल एस में पढ़ाया है। और दूसरा चैनल जो मैं सजेस्ट करूँगा आपको तानिया मैम का, वो है जेके एग्ज़ाम क्रैकर, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से ये पढ़ाया है। तो आप इन दोनों चैनल गो थ्रू कीजिएगा कंप्यूटर को, तो आपको आसानी से कंप्यूटर ईज़िली समझ आ जाएगा। तो अंजुम सर का अपना भी चैनल है यूट्यूब का, तो वहाँ से आपको कंप्यूटर ईज़िली समझ आ जाएगा। अंजुम सर ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर के लिए, मेरे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम्स के लिए। तो उनकी हेल्प की वजह से मेरा आज एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। थैंक्स टू ऑलमाइटी एंड टू हिम। मैं यही कहूँगा कि इस चैनल को गो थ्रू ही कीजिएगा, तो आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। Thanks for watching this video and do like and share with your friends. Thank you.